बनाओगे यार, यहाँ तो टफ हो गया भाई, हमने तो प्रैक्टिकल में ही अभी तक किया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको बोर्ड भी प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। आपको सॉल्यूशंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो उसमें आपको इंडियन फार्माकोपिया, आईपी, डीपी, यूएसपी देखा होगा, बहुत सारी फॉर्मुलेशन पे ये सारी चीजें लिखी रहती है। वाई ऐसा क्यों रहता है? तो इसका भी मेन होता है क्या है कि कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, अगर इंडियन फार्माकोपिया को लेके किया जाए फॉलो, तो उसको वहाँ आईपी लिखा जाएगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके किया गया तो बीपी लिखा गया है जाएगा। यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके लिखा गया है, तो यहाँ पे यूएसपी लिखा जाएगा। अब फॉर्मुलेशन जो बनाते हैं उसमें क्या क्या लेते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा आरएक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है कोई भी फॉर्मुलेशंस के साथ में। सो टुडे वी विल बी मेकिंग दिस फॉर्मुलेशंस ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट केमिकल कंस्टिट्यूएंट वी आर अप्लाइंग। सो इसमें एक तो आपका बेस हो गया, आप इसमें एक बेस लेंगे, तो बेस में आप ले सकते हैं इसमें पिपरमिंट, पिपरमिंट ऑयल। ठीक है, तो पिपरमिंट ऑयल कितना होगा आपका? पिपरमिंट ऑयल लगभग आप इसमें 20 ml तक आप इसमें ले सकते हैं। 20। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका इथेनॉल 90%, क्योंकि इसमें 10% आप पानी डालोगे या ऑलरेडी डाला हुआ आता है। तो ये आप कितनी फॉर्मुलेशंस बना रहे हो? 600, ये इसमें आप ऐड करोगे 600 ml। नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें आप ना डाल के ऐड करोगे। टार्ग कितना होना चाहिए इसमें? 50 ग्राम। तो ये आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बन गई, लेकिन ये बनेगी कैसे, इसके मेथड्स क्या रहेंगे? तो आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट जो आपका जो टाल्क पाउडर है, टाल्क पाउडर है, उस टाल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करना रहेगा। आप किसमें कैसे मिक्स करोगे, तो आपको क्या करना रहेगा, फर्स्ट आप उसको वे करोगे पेपरमिंट वाटर को, पेपरमिंट को टाल को वे करोगे। टाल को वे करने के बाद उसको पानी के एक बस बेस में या फिर पिपरमेंट और एथेनॉल को मिक्स करने के बाद आप उसको ऐड कर लोगे, तीनों को ऐड करोगे, फिर सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में क्या है कि आप उसमें पानी जितनी इसका वॉल्यूम है 1000 ml बना रहे हैं, तो जो शेष जो पानी बचेगा उसको मैं पानी ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद आप इसको फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने के बाद में अब ये आपका बन गया सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सॉल्यूशन का इसका लेबल्स क्या बनाएंगे? लेबल्स बनाते हैं इसमें सॉल्यूशन में क्या है कि प्लेन और एम्बर कलर की बोतल्स ही काम में ली जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि वो हीट रेसिस्टेंस होता है। अगर डायरेक्ट इसमें प्रकाश आता है ना, तो आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट डिग्रेडेड या खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप डायरेक्ट बच्चे के पास में चले जाते हैं ना, तो क्या होगा, वो बच्चा उसको खा गया तो वो उसके लिए टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकता है। इसको आप 30 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे इसको आपको स्टोरेज करना रहेगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्मुलेशंस हैं ये नॉर्मल अपन बनाते हैं इसके लिए। अब इसकी क्या है कि क्वालिटी टेस्ट, मतलब आपने जो फॉर्मुलेशंस बनाई हैं वो सही है कि नहीं, आपका सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट जो रहता है एक नॉर्मल टेस्ट रहते हैं आपके फॉर्मुलेशंस के लिए। तो एक जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट क्या होता है, तो जनरल टेस्ट में क्या होता है, आप उसको विजुअलाइज करेंगे, आंख से देखोगे, उसके बाद कलर ऑडियो टेस्ट है, लेबलिंग है, हाँ तो ये सारी चीजें आप नॉर्मल चेक कर लोगे। फिर आपका प्रोडक्ट चेक कैसे करोगे, प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, तो आप क्वालिटी टेस्ट के लिए, क्यूसी चेक के लिए क्या करोगे, उसका ऐसे परफॉर्म करोगे, जो आपके नेक्स्ट फर्दर वी विल बी डिस्कस ऐसे कैसे परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद में है ना फाइजियो केमिकल टेस्ट भी आप उसकी कर सकते हो। फाइजियो केमिकल क्या होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कौन